हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 7.9 शुरू से समझाते हैं इसके बारे में। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b तक अगर स्मॉल fx dx है तो मान लेते हैं स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आता है, ठीक है। तो इसमें लोअर लिमिट का वैल्यू a नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू b ऊपर लिखते हैं। तो दिक्कत इसमें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू x से अपर पुट करते हैं fb, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा fa। ये इसका एक ही फॉर्मूला है। बस एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे मान लेते हैं 1 से dx है, 1 से लेकर 3 तक करना है इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन लिख देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 आएगा ना। पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ दिए तो 2/2। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट क्या दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, एक एक करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे। अब एक से अपर पहले अपर लिमिट पुट होगा 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर बाई कितना 2, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 1/2। ये हो जाएगा 9 माइनस 1/2 आएगा, यानी 8/2। इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझाते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मिटा दिया जाए। 1 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx तक करना है। तो सब लोग इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सबसे पहले i लिख सकते हैं। इसको लेट i = मान लीजिए, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 पहले x * dx का, फिर प्लस इंटीग्रेशन अब 1 के लिए कर देंगे तो 1 * dx -1 से लेकर 1 तक, ठीक। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² 2 होगा। लिमिट का वैल्यू दे देंगे। अब इंटीग्रेशन हो गया है तो -1 से +1, -1 से +1 प्लस लगा दिए। 1 * dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो -1 से लेकर 1 तक। कोई दिक्कत इसमें? पहले अपर लिमिट क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे x से अपर, -1 का स्क्वायर 2 प्लस, इसमें भी x से अपर लिमिट पहले 1 पुट होगा, फिर माइनस साइन लगा देंगे बीच में, फिर लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? 1/2 से 1/2 कटा सकते हैं हम लोग, एक प्लस में एक माइनस बेटर। तो 1 + 2 1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। काफी आसान लगा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, लेट i बराबर लिख दिए 2 से 3 1/x dx इंटीग्रेशन करना है। बहुत आसान है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना। इसका फॉर्मूला है 2 से 3, तो 2 से 3। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर अपर लिमिट पुट कर देंगे पहले 3x के जगह पर, तो log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2। इसका आंसर हो जाएगा log 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसको भी हम लोग i मान लेते हैं। लेट i = इंटीग्रेशन 1 से 2 तक 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा, तो dx है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, x³ dx का। लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, माइनस 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो x² dx लिखेंगे, x² और dx से गुना, और लिमिट का वैल्यू 1 से 2 यहाँ पे भी रहेगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ हो जाएगा x dx, लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक। फिर 9 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, सिर्फ dx में 9 से गुना होगा तो 9 * dx, सिर्फ dx आएगा 1 से 2, ठीक है ना। 9 से dx में गुना होगा तो 9 dx आएगा, 9 को बाहर कर दिए dx आएगा, क्योंकि इसमें x है, इंटीग्रेशन होगा उसका 4। अब x³ का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 है तो बढ़ा देंगे पावर 4/4 माइनस, लिमिट का वैल्यू 1 से 2 -5। वैसे ही अब x² का क्या होगा इंटीग्रेशन,
x³/3 होगा, लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और 6 का 6 लिख देंगे। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट का वैल्यू 1 से 2 तक। 9 का 9 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। अब सब में लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा उसको सॉल्व करने पर। चलो इसके आगे वैल्यू पुट किया जाए। 4 का 4, पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का पावर 4/4 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 x की जगह पर, तो 1 का पावर 4/4 माइनस 5, फिर x की जगह पर पहले अपर लिमिट 2 पुट होगा तो 2/3 माइनस 1 का क्यूब/3, लोअर लिमिट 1 पुट कर दिए x की जगह पर, फिर यहाँ पे +6 का +6 लिख देंगे। अपर लिमिट क्या पुट करेंगे x की जगह पर, +2 पहले पुट होगा तो 2 का स्क्वायर नीचे /2 माइनस x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर/2 है ना, प्लस 9 का 9, फिर अपर लिमिट 2 फिर -1, 2 - 1 ऐसे कर देंगे अब हम लोग। अब क्या करते हैं, 4 का 4, 2 का पावर 4 16 आएगा, 16/4, फिर 1/4 होगा, ये 1 का पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, -5, 2 का क्यूब आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, +6, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4/2 माइनस 1/2 प्लस 9 × 1 आएगा 1। यहाँ 4 से 4 16 कटा देंगे, लेकिन कोई फायदा है नहीं, एलसीएम लगेंगे तो ज्यादा आसान है ये। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 16 में से 1 घट गया तो 15 लिख देंगे ना, -5 का 5 इंटू 3 और 3 का एलसीएम तो 3 आएगा, वैसे ही 8 में से 1 घट गया तो 7 आ जाएगा, +6 इंटू 2 और 2 का एलसीएम तो 2 आएगा, ऊपर 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, प्लस 9 हो जाएगा 9। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 15 माइनस 7 × 5 = 35/3 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 9, ठीक है। हाँ एलसीएम लिखो ना। इसके बाद 15 + 9 + 9, 9 + 9 18 हो गया, 18 में 15 जोड़ देंगे 33 आएगा, 33 माइनस 35/3, इसके नीचे तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 में 33 से मल्टीप्लाई होगा तो 99 माइनस 35, तो 9 - 5 4 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा बाई 3, कटेगा तो नहीं क्योंकि 6 × 4 = 10 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो 4 क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। लेट i = 0 से π/4 sin 2x dx है ना। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -cos 2x, sin का माइनस में होता है ना, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर π/4, ठीक है, माइनस cos 2 इंटू, अब अपर लिमिट कर देंगे x से ऊपर π/4, /2 का /2 रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, अब cos x से ऊपर cos 2 × 0 /2 का /2 रहेगा, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, तो माइनस ये हो जाएगा cos π/2 यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है कितना, 0 होता है, /2 माइनस 2 × 0, तो cos 0 हो जाएगा, ये 2 × 0 तो 0 आएगा, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1/2 हो जाएगा ना। ये 0 से किसी चीज में डिवाइड करते तो 0 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
0 से लेकर पाई बाई 2 लिमिट हो गया। पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे x से अपर पाई बाई 2, तो साइन 2 इंटू x से अपर पाई बाई 2 पुट करेंगे, पाई बाई 2 बाई 2 का बाई 2 रह जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट अब 0 पुट करेंगे, तो साइन 2 इंटू 0 बाई 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 ही आएगा, इसका भी वैल्यू 0 होता है, साइन 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर है 4 से 5 इंटीग्रेशन करना है टू द पावर x को। e के पावर x का तो इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। लिमिट का वैल्यू 4 से लेकर 5 तक। अपर लिमिट पहले 5 पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट 4 पुट कर देंगे। e का पावर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा e माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना। अब आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ tan x है 0 से पाई बाई 4 लिमिट दिया है। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, होता है, और एक होता है log sec x भी। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर सेम ही आएगा। क्या होता है? माइनस लॉग cos x होता है फॉर्मूला, एक होता है log sec x, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगा। अब अपर लिमिट वाले पुट करेंगे इसमें, तो log cos कितना पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो log cos 0, ठीक है, माइनस माइनस गुना होगा तो माइनस log cos पाई बाई 4 का वैल्यू cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस log cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 होता है। ठीक, इतना लिखो, फिर हम ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो इसके आगे कैसे करेंगे हम। इक्वल टू माइनस लॉग, ध्यान देना तुम लोग, इधर √2 का है, इसको 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस log 1 है, log 1 का तो वैल्यू 0 होता है, तो 0 लिख दिए log, ये 2 का पावर प्लस 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, 0 लिखना तो जरूरी नहीं है। log का क्या प्रॉपर्टी होता है, जो पावर होता है log के पहले आ जाता है, तो माइनस 1/2 पहले आ जाएगा log के, 1/2 log 2 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/2 log 2, इसका यही आंसर होगा। यहाँ पे कैसे करते हैं समझा देते हैं। अगर n log x रहता है, इसको हम लिखते हैं log x का पावर n, है ना, ये पावर का टर्म पहले आ जाता है। ऐसे ही अगर सीधा करके लिखते हैं इसको पहले, log x का पावर अगर n हो तो इसको हम लोग लिखते हैं n log x। ठीक है, तो ऐसे ही log 2 का पावर माइनस 1/2 रहेगा, तो माइनस 1/2 n की जगह पर है, n की जगह पर माइनस 1/2 log 2 लिख देंगे, x के ऊपर 2 है तो x के ऊपर 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हम लोग नोट कर लो इसको। चलो 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर में क्या दिया है, आई मान लीजिए इसको इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 4 तक ग्रेड करना है cosec x dx को। ठीक है, और cosec x का फॉर्मूला क्या होता है, तो log mod cosec x माइनस cot x, पता है ना, एक्सरसाइज 7.3 में तुमको पढ़ा था। लिमिट का वैल्यू पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 4, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 4। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, पहले अपर लिमिट x की जगह पर दोनों जगह पाई बाई 4 पुट कर देंगे, फिर माइनस साइन लगा के x की जगह पर पाई बाई 6 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे इसको कैसे, तो log mod cosec x की जगह पर दोनों जगह क्या पुट करना है, पहले पाई बाई 4 माइनस cot, यहाँ पे भी x की जगह पर लिख देंगे पाई बाई 4, अपर लिमिट पुट हो गया। अब माइनस साइन लगा देंगे, फिर दोनों जगह x की जगह पर क्या पुट करेंगे पाई बाई 6, तो cosec
पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। लॉग कॉसेक पाई बाई 4 मतलब कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2 और कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan का भी 1 ही होता है। लॉग कॉसेक पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। फिर है कॉट पाई बाई 6 यानी कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो tan 60 के बराबर, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3, तो सिर्फ √3 होगा, है ना। अब देखो तो ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे? log a बाई b, तो log mod √2 माइनस 1, और बाई में क्या लिख देंगे? 2 माइनस √3। कोई दिक्कत इसमें? तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, log √2 माइनस 1 बाई इतना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by √1 minus x स्क्वायर। अच्छा, तुम लोग को याद है ऐसे फॉर्मूला dx by √a² माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बोलो क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x बाई a होता है कि नहीं? और इसको देखो, उससे कंपेयर करो, इस फॉर्म में है कि नहीं? इस 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो a के जगह पर क्या पुट करेंगे? 1, और x का तो x है, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बाई 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन? तो साइन इनवर्स x बाई 1, और लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक? तो 0 से लेकर 1 तक। अब अपर लिमिट वाले x से अपर 1 पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1 होगा, बाई में 1 लिखना जरूरी थोड़ा है, और माइनस फिर साइन इनवर्स कितना लिखेंगे? 0। कोई दिक्कत इसमें? अब बता सकते हैं तुम लोग कि साइन कितना डिग्री 1 होता है? साइन 90, यानी कि साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। और साइन कितना डिग्री 0 होता है? तो साइन 0 डिग्री ही 0 होता है, नहीं होता है? तो साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका? पाई बाई 2, और यहाँ से साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाता है 0, यानी कि पाई बाई 2 आंसर इसका होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब 10 नंबर क्वेश्चन है क्या? 0 से 1 dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। सीधा करके लिखेंगे तो तुमको याद आएगा इसका फॉर्मूला 0 से 1 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a होता है क्या? कोई दिक्कत इसमें? क्या इसी फॉर्म में नहीं है ये? यहाँ पे a की जगह पर 1 है ना। इस फॉर्मूला में जहाँ दो जगह a है वहां पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? 1 बाई 1 tan इनवर्स x बाई 1, और लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? तो 0 से लेकर 1 तक, तो मतलब ये तो आएगा सिर्फ tan इनवर्स x, 1 बाई 1 हट गया, 1 हट गया, तो tan इनवर्स x लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। फिर tan इनवर्स x यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे, फिर माइनस tan इनवर्स कितना पुट करेंगे? 0, और tan इनवर्स tan कितना डिग्री 1 होता है? तो tan पाई बाई 4 45 डिग्री होता है कि नहीं? और tan 0 डिग्री 0 होता है तो tan वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ पाई बाई 4, tan वर्स से tan कैंसिल तो 0, तो इसका आंसर क्या आया? पाई बाई 4 आ गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 से 3 dx बाई x स्क्वायर माइनस 1 है ना। फॉर्मूला फिर है इसी वाले सब एक्सरसाइज का फॉर्मूला लग रहा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको रूट नहीं है, क्या होता है? 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a। इसको तुम लोग बनाएगा अपने से, जहाँ पे a है वहां पे 1 रख देना है, 1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 1, 2a है तो a की जगह पर 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? log कितना
x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। लिमिट का वैल्यू क्या पुट करना है, तो 2 से लेकर 3। पहले 3 पुट कर दो दोनों में, फिर 2 पुट करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा इसका भी। बनाओ तो इसको पहले तुम लोग। चलो देखो 1/2 log अपर लिमिट पहले 3 पुट करेंगे दोनों जगह, 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2, हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 होगा ना। तो 1/2 log 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2 बाई नीचे 4 माइनस log 1/3 आएगा। 2 1 2 2 2 4। वो जानता है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, यानी 1/2 बाई 1/3 लिखेंगे ना। तो 1/2 log ये 1/2 और 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं। कैसे हो जाएगा, 1/2 और बाई 1/3 है, 1/2 लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/1 आएगा, ये 3/2 आ जाएगा, इसलिए 3/2 लिख दिया है, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 12 पे।